हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके स्टडी पॉइंट। मैं डीके दीपक। दोस्तों, आप लोगों के जो सीरीज चल रही इस समय रिमाइंडर थ्योरम, उसकी अगली वीडियो में जो मैं अभी 2 दिन के अंदर टाइप दर टाइप सवालें बताया हूँ, उसी के अंतर्गत ये सभी सवालें हैं। वही सभी सवालें मैं कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को ज्वाइन करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप लोग अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे पहली सवाल दिया गया है, जब जब 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, हमने आपसे बताया है किसी की पावर में, जैसे यहाँ पर देखिए 4 की पावर 13 अर्थात 4 की घात 13 बटे क्या दिया गया है 3। अर्थात हमने बताया कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर एचसीएफ 1 है और इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 होना चाहिए, तभी जो हमने बताया ट्रिक वो काम करेगी। तो देखिए, हमने बताया था कि इस रिमाइंडर चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, हम उसको, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर 3 से भाग हम 4 में दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि यहाँ 3 से हमने भाग दिया 4 में, तो 3 एकम 3, 3 हो जाएगा। एक शेष बचा कि नहीं, शेष बच गया ना एक। अब यही जो एक शेष बचा है, इसकी पावर सम हो या विषम। ठीक है, अब एक बचा है, एक की पावर 13 है, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही होता। चाहे एक का चाहे जितनी बार गुणा करे वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अर्थात हमने क्या किया कि अगर इन दोनों का एचसीएफ 1 है और प्लस इसमें क्या देखना है दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 होना चाहिए। अर्थात यह 3 से चाहे या माइनस में हो या प्लस में हो, अर्थात रिमाइंडर 1 में बचे या प्लस, चाहे -1 बचे चाहे +1 बचे, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन यह 3 के चाहे पास, चाहे 3 से ज़्यादा हो या 3 से कम हो, उससे मतलब नहीं है। और कम कितना होना चाहिए, 1 अंक। जैसे मान लीजिए यही सवाल दिया रहता, यहाँ पर 4, हाँ नीचे 4 दे देता, ऊपर 3 दे देता, पावर यहाँ पर 13 कर देता, फिर भी इन दोनों का एचसीएफ 1 ही है, तो अब यहाँ से भाग देते तो रिमाइंडर हमारा किस में बचता, -1 में बचता। जब -1 में बचता तो हमने बताया कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम क्या करते, इस जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या से इसको घटा देते हैं। तो अर्थात 4 में से -1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। अर्थात इसका आंसर क्या आ जाता, 3 आ जाता। ठीक है, आई होप आप लोग दोनों दोनों समझे होंगे। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, और हाँ, यह जो सवाल मैं सीरीज, यह जो सवाल लाया हूँ, यह सर 2018 के जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें के सभी पेपर हैं। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है इसको समझिए आप लोग। यहाँ पर दिया गया 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात 11 से हमने बताया, 11 से करने का नियम भी बताया है, 17 3 9 है। अर्थात एक एक अंक के गैप पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए 9 या तो 0 हो जाए या तो फिर दोनों अंक क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। 3 1 4 होता है, 9 4 13 होता है। ठीक है, 9 4 13, ओ सॉरी, हाँ 7 4 11 होता है, सॉरी दोस्तों, 7 4 11 होता है। अच्छा, अब आप ही बताइए इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के अंतर को क्या कर दे, या तो 11 कर दे, या तो इसमें जोड़ने के लिए क्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, जोड़ने के लिए बोल रहा है तो इसको इस तरीके से मत करिए। देखिए इसको क्या करिएगा दोस्तों, 1739 को में आप सीधे 11 से भाग दे दीजिए, 11 एकम 11 कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 6 बचेगा। फिर 3 उतारेंगे तो 11 पचा 55 हो जाएगा दोस्तों। तो बचा कितना, बचेगा कितना,
8 बच जाएगा। उतारेंगे क्या, 9 उतारेंगे तो 11 अट्ठे क्या होता है, 11 अट्ठे 88 होता है ना दोस्तों, 11 अट्ठे 88 होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें जोड़ने की बात करें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दो जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए ना, अर्थात इसमें 10 अगर हम प्लस ऐड कर दें, प्लस 10 कर दें तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। अर्थात यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतया 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यह 9 था, 9 7 16 होना चाहिए था, यहाँ पर 9 7 16 होता, और 3 1 4 होता है, 4 होता है। लेकिन यह नहीं फॉलो करेगा, ठीक है दोस्तों, यह नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे इस सवाल को। इसमें यही बोला जा रहा है क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्थात 11 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए 10 की आवश्यकता थी, जो अगर हम एक ज़्यादा ले जाते तो यहाँ पर माइनस में बच जाता, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, बहुत अच्छी सवाल है यह भी। जब अनुभाग अनुभाग 15 की पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचेगा। देखिए फिर वही बात आ गई, 15 की पावर 300 बटे 16 से भाग देना है, यहाँ 15 है, ठीक है दोस्तों। अगर हम 16 से भाग देंगे 15 में, 16 से भाग दे रहे हैं किस में, 15 में, तो देखिए 15 16 एकम 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा। अगर देखें तो -1 से सारा है ना। अगर रिमाइंडर माइनस में आया, रिमाइंडर किस में आया, माइनस में, तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 16 में से -1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में से -1 घटाएंगे तो 15, अर्थात इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर घात भी देखनी है दोस्तों, इसे चलिए यहाँ पर अब रिमाइंडर क्या आ गया, 16 से भाग दिया तो -1 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पर घात पावर में 300 दिया है, ठीक है। अगर पावर सम है, अगर यहाँ पर लिख देते हैं, यह हमने बताया था, अगर घात सम है, घात सम है तो आंसर 1 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पर -1 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। और विषम रहेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। चाहे जितनी घात हो, लेकिन अगर माइनस है, उसके पावर विषम संख्या है तो उसका मान माइनस में ही रहेगा। लेकिन अगर सम है तो उसका हमेशा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे। और हाँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, फिर इन सभी सवालों पर आइएगा, ठीक है दोस्तों। इसे फिर से बता देते हैं इस सवाल को। जैसे देखिए यहाँ 15 की पावर 300 था और यहाँ पर हमने 16 लिखा। अच्छा, इन दोनों का अगर रिमाइंडर देखें तो -1 बच रहा था, -1 बच रहा था, लेकिन पावर में क्या बच रहा था, 300। अर्थात जब 300 बच रहा था तो दोस्तों यह सम है, तो अगर हम 1 की 300 -1 का 300 बार गुणा करेंगे तो उसका आंसर प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात रिमाइंडर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। चैनल पर नए हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। जैसे अगली सवाल दिया गया है दोस्तों, जब 16 की पावर 17 + 37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष फल है। यह भी सवाल बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 की पावर 27 दिया गया है, +37 भी दिया गया है, बटे 17 दिया गया है। अच्छा, पहले जो पावर है हम इसको इसमें भाग दे देते हैं, तो इसका भाग देंगे पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर -1 लिख दिया। और पावर विषम है तो -1 ही रहेगी, अगर पावर विषम है तो -1 ही रहेगा, ठीक है। अगर पावर विषम है तो दोस्तों जो है वही रहेगी संख्या, यहाँ प्लस में नहीं होगी। तो आप लिख लीजिए, अगर घात विषम है तो उसका जो रहेगा -1 का -1 ही रहेगा, ठीक है। +37/17 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको माइनस करेंगे हम अगर, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36/17। अच्छा, 36/17 को हम 17 से भाग दे देंगे तो 17 दूना 34 होता है, तो अर्थात 17 दूना 34, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, बस हो गया। आई होप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। अरे दे लीजिए भाई, 17 से 36 में भाग देंगे तो 17 दूना
34 हो जाएगा। कितना बच रहा है? 2 शेष ना ही बच रहा है, 2 ही बच रहा है। ठीक है, वही हमने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझे होंगे दोस्तों। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, यह सभी सवालें पेपर में आई हुई सवालें हैं दोस्तों। दिया गया है जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात होगा। यह बहुत अच्छी सवाल है, इसको मैं कल पढ़ाने वाला था लेकिन आज इसमें आ गया, तो चलिए ठीक है बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 10 है बटे 7 है, तो अच्छा हम इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? इस समय 4 का अंतर है। अच्छा, हम इसको ला सकते हैं, इसके लेवल में ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? अगर लाना है तो ला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर एक का अंतर तो है नहीं इसमें। अगर एक का अंतर नहीं है तो 7 का टूसेंट निकालिए। 7 का टूसेंट क्या होगा? हमने टूसेंट निकालना बताया है कि किसी भी संख्या का टूसेंट, अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का टूसेंट हमेशा 6 होता है। ठीक है, तो अब इसमें 6 से भाग दे दीजिए। अगर 6 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 3 की पावर 4 बटे 7 बचेगा। अच्छा, 3 की 4 बार गुणा कर दें 3 की पावर, अर्थात इसको हम यह भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3। हाँ, 3 की पावर 3, अर्थात इसको 9 गुणित 9 लिख सकते हैं बटे 7। अब इसको तो आराम से कर लेंगे। 9 एकम 9, 2 बचा, 2 नवा 18 कर देंगे, फिर 7 से भाग देंगे ना। 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 को हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7 तिरिक 21 हो जाता है 7, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7 दूनी 14, 14 4 18, अर्थात रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4। गलत हो रहा है। 7 दूनी 14, 14 3 17 होता है ना, कुछ तो कमी हो रही दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर हमने जब भाग दिया तो रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ पर भी 2 बचा, तो इसमें 4 ही आना चाहिए। 2 दूना 4 ही होना चाहिए, या तो फिर हमने ऑप्शन गलत लिखा है। रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा देख लें। नहीं दोस्तों, इस उस सवाल में भी यह कमी दिया गया है यहाँ पर, मतलब उसको स्टार करके दे दिया गया है, आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से 4 ही होगा। ठीक है, 4 ही होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे जिस विधि से हल करिएगा 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 67 के पावर 69 माइनस 4 को 68 से भाग देने पर 68 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए दोस्तों, हम इसी को भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 68 से 67 में भाग देंगे तो -1 बचेगा। पावर क्या है? विषम है, तो विषम है तो -1 ही रहेगा। -4 बटे क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। चाहे इसे लिखें या ना लिखें, छोड़े, नहीं इसे नहीं लिखते हैं। तो अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अच्छा, रिमाइंडर हम जानते हैं कभी माइनस में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो 68 में से -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों? 68 में से 5 जब माइनस करेंगे तो 68 में से 5 माइनस करेंगे 63 आ जाएगा, अर्थात रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और हम आपसे अनुरोध है कि दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब किया करें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जो कहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।